स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। शनिवार का दिन, रिलैक्सेशन का दिन, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि एज ए इन्वेस्टर कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेशन और नॉलेज के हिसाब से रहेगी, क्योंकि अगर आप एक अच्छे निवेशक हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ चीजों को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। खासकर सरकार का कुछ अगर फैसला हो रहा है या सरकार किसी क्षेत्र में काम करना चाह रही है। डेफिनेटली रिसेंटली हमने कुछ समय पहले देखा था कि आपके हाथ में जियो की सिम पकड़ाई गई, और जियो की सिम पकड़वाने से पहले एक इंपॉर्टेंट एनालाइज किया गया कि आने वाले समय में सबसे ज्यादा डिमांडिंग कौन सा क्षेत्र हो सकता है। जी हां, टेलीकम्युनिकेशन। और आज देखो जियो ने एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। सेम उसी तरह बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट न्यूज, जहां सरकार कुछ अपने पैसे कैपेक्स अपना बढ़ाना चाह रही है, जिसके कारण कुछ ऐसे सेक्टर्स जिसमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। देखो करंट सिनेरियो बाजार का जो भी चल रहा है, ठीक है, एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर वही होते हैं जो भाप जाते हैं कि आने वाले 1 या 2 सालों में अगर मैं इस सेक्टर में पैसे लगाऊंगा तो डेफिनेटली अच्छा खासा यहां रिटर्न बन सकता है। ठीक है, देखो छोटी मोटी ग्लोबल टेंशन के कारण अलग है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि जो स्टॉक्स या जो शेयर में आप पैसा लगाना चाहते हो फंडामेंटल स्ट्रांग हो, तो हम आज सेक्टर के बारे में बात करेंगे। आपको काफी कुछ आइडिया लग जाएगा और साथ ही साथ शेयर के बारे में जानकारी भी देंगे। स्टडी पर्पस के लिए रहेगा, प्लस आपके पोर्टफोलियो चेकआउट करेंगे, कितनी गलतियां करते हो आप, कैसा पोर्टफोलियो रहता है उसके बारे में बात करेंगे। Q1 के रिजल्ट आ गए हैं सीडीएसएल के भी, देखते हैं कि क्या हो सकता है। मंडे को धमाका होगा कि क्या होगा, सब कुछ कंप्लीट पैकेज होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में सबका स्वागत है। चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज, और न्यूज आपके सामने है कि भाई गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। फोकस किसमें करने वाले हैं? रोड्स में, रेलवे में, खास टू इंक्लूड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का काम लगातार करने वाले हैं। खासकर पोर्ट्स को लेके भी काम करने वाले हैं और एविएशन को भी लगातार काम करने वाले हैं। मतलब समझ रहे हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके सरकार का यहां अच्छा खासा काम होने वाला है। और खासकर इन्होंने देखो डेडलाइन क्या दे रखी है, अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने वाले। जैसे बजट में बढ़ाते हैं हर साल, तो 11.21 लाख करोड़ रुपए ये बढ़ाने वाले हैं। और यहां जब भी ये जो दरवाजा खुलेगा ना, तो बहुत सारी कंपनियां अपना बिडिंग करेंगी। जो सबसे लोवेस्ट बिडिंग होगा डेफिनेटली प्रोजेक्ट्स वगैरह उन्हीं को मिलता है। लेकिन जब बहुत सारी, अच्छा इससे रिलेटेड बहुत सारी कंपनी, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे, खासकर आप लोग उसको स्टडी भी कर सकते हो। तो ये लगभग FY26 कैपेक्स है 11.21 लाख करोड़। और डिटेल में इंफॉर्मेशन आप इंटरनेट चेकआउट कर सकते हो, बहुत इंफॉर्मेशन अच्छे से यहां मेंशन है। इन्होंने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने का काम करेंगे, पोर्ट्स को भी, एविएशन 11.21 लाख करोड़ रुपए लगातार करेंगे। तो इसमें प्राइवेट कैपेक्सेशन का भी इसमें लगातार इनका काम है, जिसमें क्या करेंगे वो लोग, सप्लाई चेन कंसर्न को भी देखेंगे जो जियोपॉलिटिकल वाले हैं। तो बहुत सारी चीजों को लेके ये गवर्नमेंट का तो बिल्कुल लगातार काम है। और उनका कहना है कि देखो लगभग हमारा मिशन क्लियर है कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो रेलवे की बात करें, चाहे हवाई यात्रा की बात करें या रोड्स की बात करें, इसको स्ट्रांग बनाना है। एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर यही पास अपना ध्यान रखता है कि भाई ये सेक्टर में पैसा बनेगा, चलो आज नहीं तो कल तो बनेगा ही, क्योंकि शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म में तो पैसा बनता नहीं है, सब जानते हैं। लेकिन अगर आप एक अच्छी कंपनी पकड़ लेते हो ना, तो आपकी रोज की टेंशन खत्म हो जाती है ना। सब समझते होगे। अगर इस बात से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि यस, कि अगर हम अच्छी कंपनी पकड़ लेते हैं तो हमें टेंशन दूर समय की बिल्कुल नहीं होती। लगता है कि चलो ठीक है यार, आराम से इसमें बैठेंगे, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेट करेंगे इसमें पैसे का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी जिसके माध्यम से आने वाले समय में गवर्नमेंट यस काम कर सकती है। चलो अब सेक्टर स्पेसिफिक बात करने वाले हैं हम लोग। अब सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करने वाले हैं तो बहुत सारे सेक्टर है जिसमें लगातार सरकार का फोकस है। खासकर जी हां, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रोड भी आ जाता है, आपका ब्रिज भी आ जाता है, आपका रेलवे भी आ जाता है। तो आपको पता है कि जब ऐसी चीजों में होता है तो डेफिनेटली कुछ शेयर, खासकर कुछ कंपनियों के बारे में स्टडी कर सकते हो। खासकर L&T, रिसेंटली हमने अयोध्या वाला केस देखा था, L&T का शानदार उसमें काम था। L&T को लेकर आप स्टडी कर सकते हो। ओनली स्टडी पर्पस बता रहा हूं मैं। डिटेल इंफॉर्मेशन हमारे स्टॉक्स ग्रुप में दी जाती है, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। वहां मैं फ्री रहता हूं यार, मतलब मैं जैसा चाहे वैसा इंफॉर्मेशन आपको दे सकता हूं, लेकिन यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे बहुत मुश्किल है। ठीक है, L&T वाले इस पे स्टडी कर सकते हो। इरकॉन इंटरनेशनल, इस पे स्टडी कर सकते हो। रिसेंट इरकॉन को भी बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिले हैं, लगातार मैंने वीडियो के माध्यम से समझाया था। जी हां, आरवीएनएल को भी लगातार इसमें स्टडी कर सकते हो। तो खासकर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है तो इन तीनों कंपनियों के बारे में स्टडी कर सकते हो। अब इंपॉर्टेंट है
कि चलो जब पोर्ट्स की बात करेंगे। अब देखो पोर्ट्स की अगर बात करते हैं ना, तो कुछ कंपनियों पे आप डेफिनेटली प्लानिंग कर सकते हो, देख सकते हो कि यार इस कंपनी के बारे में, जी हां, अदानी पोर्ट्स के बारे में अगर पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हो तो अदानी पोर्ट्स के बारे में मतलब स्टडी करने के लिए आप डेफिनेटली प्लान कर सकते हो। इसका फंडामेंटल भी अगर आप देखोगे तो मार्केट कैप 3 लाख से ऊपर इनका मार्केट कैप है। विवादों में घिरी कंपनी रहती है, सरकार का बहुत फैसले और इन कंपनियां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, काफी लोग को पता होगा, लेकिन तो भी अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान करना चाहते हो डेफिनेटली यहां स्टडी कर सकते हो। आप देख सकते हैं स्टॉक पे, इंडस्ट्री पे लगभग आसपास है, आरओसी आरओई लगभग दोनों ठीक ठाक है, 15 से ऊपर है, प्रमोटर होल्डिंग भी ठीक ठाक है, 75.9% प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईआईज का भी अच्छा खासा खेल है, यहां 13.5% एफआईआईज है। ईपीएस ग्रोथ की अगर बात करेंगे 21.5% है। इनके पास अच्छा खासा ये है कि इनके पास रिजर्व बहुत अच्छा है, 61,000 करोड़ के इनके पास रिजर्व है। कर्ज की बात करेंगे केवल 50,000 करोड़ का कर्ज है, लेकिन ओवरऑल अगर आप फेस वैल्यू बात करेंगे तो लगभग 2 है। रिसेंटली आप क्वार्टर्स के रिजल्ट भी चेकआउट कर सकते हो, क्वार्टर्स देख सकते हो कि नेट प्रॉफिट कंपनी का ये देखो यहां से 2,413 करोड़, 2,518 करोड़, 3,023 करोड़। तो ये लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट है, जरूर देखा करो। मैं हमेशा वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता। अर्निंग पर शेयर, क्या कंपनी खुद भी अर्न कर रही है अपने पर शेयर में? तो जी हां, अगर अर्निंग पर शेयर बात करेंगे तो 11.32 करोड़, 11.67 करोड़, फिर 13.95 करोड़ आपका अर्निंग पर शेयर ही बढ़ रहा है। मतलब हर शेयर में कंपनी भी अच्छा खासा इसमें कमा रही है। ठीक है, ओपीएम परसेंटेज की बात करेंगे वो भी ठीक ठाक दिख रहा है। सेल्स की बात करें, कंपनी का लगातार सेल्स भी ठीक ठाक बढ़ रहा है। अब इसके कंपेयर में ना, जैसे पोर्ट्स का एग्जांपल मैं लेता हूं तो आप बहुत सारी कंपनी स्टडी कर सकते हो। कौन कौन? जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, पीपावाट फोर्ट, एल कार्गो टर्मी, स्टारलोग इंटरप्राइजेस, वीएम एंटरप्राइजेस, जेएसडब्ल्यू, ये लगातार सारी कंपनी के बारे में आप स्टडी कर सकते हो। तो मैं केवल स्टडी पर्पस के लिए बता रहा हूं, सो दैट आपका फोकस इसमें रहे। अब ये कंपनी के बारे में तो हो गया। अब देखो एक और कंपनी के बारे में आपको बताना चाहूंगा, आप इसको भी स्टडी कर सकते हो, खासकर एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लार्सन एंड टोरबो आप देख सकते हैं, डेट इन कंपनी पे 1,32,000 करोड़, रिजर्व इनके पास बहुत बढ़िया है, आरओसी आरओ ठीक है। देखो ये सब ना बड़े हाथी हैं यार, इनका मूवमेंट धीरे धीरे होता है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट कि आपको तुरंत रिटर्न बनेगा, थोड़ा समय लगता है अगर आप लेते हो तो। ठीक है, ये चीजें हैं, तो इसमें आप खासकर स्टडी वगैरह कर सकते हो इनको लेके। तो ये सारी चीजें हैं डेफिनेटली, और बाकी चीजें हैं कोचिंग शिपयार्ड। जी हां, कोचिंग शिपयार्ड को भी आप स्टडी कर सकते हो, खासकर अगर पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो ये सारी कंपनी। अब इंपॉर्टेंट ये है ना कि बिडिंग जब करेंगे तो किस कंपनी को कैसा काम मिलने वाला है, क्योंकि ये सब धुरंधर हैं, शेयर बाजार के सब धुरंधर हैं। अब देखो कोचिंग शिपयार्ड की अगर बात करते हैं, रिसेंटली इनके हम क्वार्टर्स के रिजल्ट पे जाएंगे। क्वार्टर रिजल्ट देखो, नेट प्रॉफिट बात करेंगे 184 करोड़ से 285 करोड़ इनका लेटेस्ट नेट प्रॉफिट है। अगर मार्च की बात करते हैं तो अभी आने वाला क्वार्टर रिजल्ट अभी है। अब इसके बाद देखो ये चीज ईपीएस इनका अच्छा खासा बड़ा है। अब जैसे ये काम करती हैं, केवल यही नहीं बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये ना स्क्रीनर डॉट्स इन पे आप चले जाना, पीयर सेक्शन में जाओगे आपको पता चलेगा। देखो यहां से अच्छे से दिखेगा आपको, ठीक है। यहां देखो काफी कंपनियां कौन से, देखो मजगांव डॉक के बारे में बात करेंगे, आप स्टडी कर सकते हो। कोचिंग शिपयार्ड मैं बता ही रहा हूं, स्वान डिफेंस, लक्ष्मीपति इंजीनियरिंग, हरियाणा शिप, तो ये सारी कंपनियां खासकर पोर्ट्स जैसे काम, मतलब जितने भी आप अगर बात करो शिप पोर्ट्स, क्योंकि इंटरनेशनल का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक प्रमुख माध्यम एक समुद्री होता है, ठीक है। तो इन चीजों को लेके आप स्टडी हमेशा कर सकते हो, ठीक है। तो पोर्ट्स में मैंने बता दिया, एविएशन क्षेत्र में भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो लगातार खासकर अगर हम हवाई यात्रा के बारे में बात करेंगे या डेफिनेटली एयरपोर्ट्स को बनाने का काम, इनका लगातार अच्छा काम रहता है, जिसमें हम जीएमआर को भी आप स्टडी कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, और यहां आप कंपनी के प्रोफाइल भी लगातार देख सकते हो, ठीक है। देखो यार, कंप्लीट इंफॉर्मेशन स्टॉक के लिए चाहिए, डेफिनेटली मैंने आपको बता दिया है, वहां आप चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये देखो जीएमआर एयरपोर्ट्स लिमिटेड, ये भी देख सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग ठीक है इनका। तो इस सारे स्टडी देखो, इनका क्या काम रहता है, मेंटेनेंस, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट, जनरेशन ऑफ पावर, कोल माइनिंग, एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी, हाईवे डेवलपमेंट काम लगातार ये काम कर रहे हैं। अच्छा खासा लॉन्ग टर्म का काम है इनका, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां मैंने आज के वीडियो में बहुत सारा पिटारा बता दिया है, क्योंकि सरकार 11.21 लाख करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ये 3 इंपॉर्टेंट जो खासकर जो सेक्टर हैं, इसको लेके जरूर आप स्टडी कर सकते हो। चलो ठीक है, हमने देख लिया। चलो कुछ क्वार्टर 1 के रिजल्ट आए हैं, देखना बहुत जरूरी है।
अगर इसमें से आपके पास स्टॉक है तो मैं आपको बता सकता हूं कि क्या इसमें आप कर सकते हो। बालकृष्णा का रिजल्ट ठीक ठाक आया है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट ठीक ठाक मिला जुला है, यहां उतना ज्यादा परफॉर्म नहीं है। खासकर एफएल इंडिया लिमिटेड डेफिनेटली इसमें आप फोकस कर सकते हो, देख लेना आप। सीडीएसएल काफी लोगों का पसंदीदा स्टॉक, डेफिनेटली एनएसडीएल के जब भी आईपीओ आने वाला है थोड़ा सा हल्का सा दबाव है इसमें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म का प्लान कर रहे हो तो सीडीएसएल मेरे ख्याल से ठीक ठाक रह सकता है, यहां स्टडी पर्पस के लिए कर सकते हो। तो जो सीडीएसएल को स्टडी करना चाहते हैं देख लेना, इसमें कंपनी का फंडामेंटल ठीक ठाक है, लॉन्ग टर्म का प्लान बहुत बढ़िया इसमें है। कोटक, जी हां, कोटक बैंकों के मिला जुला प्रदर्शन, उतना अच्छा प्रदर्शन कोटक का नहीं है, लेकिन यस अगर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में बात करेंगे तो आज की वीडियो में जो बिल्कुल चैंप है वो है सेल को जरूर स्टडी आप कर सकते हो। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जरूर स्टडी कर सकते हो, 810% इनका नेट प्रॉफिट आया है, तो इस कंपनी को जरूर फोकस करना, ठीक है। चलो ये चीज हमने देख लिया और इंपॉर्टेंट है, अब आपके पोर्टफोलियो पे आ जाते हैं। काफी पोर्टफोलियो आप लोगों ने भेजा है, चलो सर वीडियोस इंफॉर्मेटिव है, कुछ पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा। चलो देख लेते हैं कौन कौन सा है। कैनरा रोबो स्मॉल कैप, टाटा, बंधन, निपॉन, आपने 4 स्मॉल कैप लिया है, हजार देखो 4 में से केवल 2 ही रखो यार, इतना ज्यादा भीड़ करने की जरूरत नहीं है, आपकी पसंद है, नो प्रॉब्लम। चारों स्टॉक ठीक है, मेरे को सॉरी चारों फंड्स ठीक है, यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, जेएम ये ठीक है, इसको अलग कर सकते हो, इसमें थोड़ा कैपिटल चाहे तो बढ़ा सकते हो। जेएम फ्लेक्सी कैप में कैपिटल आप बढ़ा सकते हो लॉन्ग टर्म में, ठीक है। तो कोई न्यू लार्ज फंड ऐड करूं, देखो आपने स्मॉल लिया है, फ्लेक्सी ले लिया है, मिड कैप ले लिया है, लार्ज करने की कुछ जरूरत नहीं है, इसको थोड़ा सा आप 2 रखो। मोतीलाल मिड कैप में बढ़ाओ, फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बहुत बढ़ाओ, बेटर रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पराग पारिक फ्लेक्सी, मोतीलाल का मिड कैप, बंधन स्मॉल कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप, दोनों में इसको एक रखो, 2000 इसको कर दो। आदित्य बिरला पीएसयू परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहता हूं ना फंड कम से कम आपके पास रहे। आदित्य बिरला पीएसयू का क्लोज करके इन्वेस्को स्मॉल कैप में डाल दो। आदित्य बिरला पीएसयू फंड अलग है और इन्वेस्को स्मॉल कैप दोनों अलग है, दोनों का देखो ये महावीर उनका ही है, देखो दोनों का कहानी अलग अलग है, समझ गए ना। आपको पीएसयू फंड आपने लिया है, समय देना पड़ेगा आपको, समय नहीं दोगे तो काम नहीं चलने वाला मेरे भाई, समय आपको देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है सर, आपकी वीडियो देखता रहता हूं मैंने, क्वांट स्मॉल कैप में या 1500, एचडीएफसी डिफेंस फंड में 1500, मोतीलाल मिड कैप में 100, टाटा स्मॉल कैप में 1000, टारगेट 50 लाख, ठीक है बढ़िया है, कोई बात नहीं, लेकिन इतने से ही आपका यहां 50 लाख में नहीं हो पाएगा, आपको यू हैव टू ऐड 3 to more, लगभग 2 से 3000 4000 और आपको निवेश करना होगा, बाकी ठीक ठाक आपको दिख रहा है। सर नेक्स्ट मंथ अगस्त से एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं, पोर्टफोलियो रिव्यू कर लीजिएगा, कोई चेंजेस करना हो तो बता दीजिए सर, 1000 इंक्रीज करूंगा। मोतीलाल का लार्ज एंड मिड कैप, एचडीएफसी का मिड कैप, इन्वेस्को का मिड कैप लिया है आपने, 2 यहां मिड कैप आपने लिया है, दोनों में इसको एक रखो, एनी वन उसमें 2 रखो, ठीक है। बंधन स्मॉल कैप ठीक है, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप ठीक है, इन दोनों में से आप कोई एक ही रखो, 2000 उसमें रखो। फंड कम रखने की कोशिश करो, आप कोशिश करो कि अलग अलग चीजें बढ़ाओ, हो सकता है फ्लैक्सी में करो, बाकी चीजें बढ़ाओ, ज्यादा बेटर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन लेना चाहूंगा, सारे पैसे एसबीआई फंड्स में लगाना सही है क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप हमेशा कोशिश किया करो कि अलग अलग एएमसी में एक्सप्लोर करो, क्योंकि सारी एएमसी में जो होल्डिंग्स है वो अलग अलग शेयर्स की हैं, ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ज्यादा आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलने की गुंजाइश रहती है लॉन्ग टर्म में। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बातें हमने बहुत कर लिया, लेकिन एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पता है क्या करता है, जो मैं आपको बताया था शुरू में, सेक्टर कौन सा अच्छा रहेगा ड्यू टू अनाउंसमेंट, इस पे ध्यान रहता है उसका हमेशा, डिमांड कौन सा आगे ज्यादा हो सकती है, ऑर्डर्स किसको ज्यादा मिल रहे हैं, और गवर्नमेंट का साथ किसमें हो रहा है। ये 3 फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपके कौन से शेयर में आपने एंट्री की है। देखो शुरुआत में जब पूरा ग्लोबल सिनेरियो खराब रहता है ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी भी ऐसे ग्लोबल माहौल में खराब प्रदर्शन कर सकती है, तो सोचो बाकी स्टॉक की क्या हाल होगी। इसीलिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, धैर्य रखो, अच्छे स्टॉक्स में निवेश करो, और यस बाकी कोई दिक्कत है, स्टॉक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन कुछ भी, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, बहुत सारी प्राइम सर्विसेज चल रही हैं, यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट, कोई प्रेशर मेरे तरफ से नहीं है, अगर आप चाहते हो डेफिनेटली आप पार्ट उसमें कर सकते हो, ठीक है। चलो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। कोशिश करो दूरदर्शी जो इन्वेस्टर होता है वो बनने की कोशिश करो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनने की कोशिश करो।